हेलो बच्चों, नमस्कार। काफ़ी बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो वो बोल रहे थे सर 5.3 के तीसरे की वीडियो के सारे सवाल समझा दीजिएगा, जो कि इसमें 10 सवाल हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सबसे सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा सवाल है, एक एपी में बहुत जुकाम हो रखा है बच्चों, थोड़ी सी आवाज़ दबी हुई आएगी तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। पहला सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि तीसरे का पहला सवाल का आंसर। ठीक है, तो ए बराबर जो है आपका 5 है और डी बराबर जो है आपका 3 दिया है और ए एन बराबर आपका 50 दिया है। कह रहा है एन और एस एन निकालो। एन निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो उससे पहले एन निकाल लेते हैं। अगर नहीं ध्यान दिया है तो अब दे दीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा 50, ए है हमारा 5, एन हमको निकालना ही है और डी है हमारा 3। तो 50, ये 5 जो है आपका इधर प्लस का है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस का 5 n माइनस 1 गुणे में 3। तो 50 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 45 बराबर n माइनस 1 को पहले देख लेते हैं। ये 3 जो है इस साइड में आपका है गुणे में, जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बटे में। किस में हो जाएगा बच्चों? बटे में। ठीक है, तो इसको बटे में कर देते हैं। उधर बचा n माइनस 1, तो इसको कट कर देते हैं। 3 एकम 3, फिर ऊपर भी 3 एकम 3, अब बचा 1 हो गया 15, 3 बचे 15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n बराबर, इधर प्लस का है 15 और इधर माइनस का 1 है। जब माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 15 और 1 हो जाएगा 16, यानी n बराबर जो है आपका कितना आया? 16। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था एस एन निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए? एस एन निकालने के लिए। तो एस एन निकालने के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बताया बच्चों ना। अब एक और फार्मूला है एस एन निकालने के लिए, वो है हमारा फार्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ये कब लगेगा? ये जब लगेगा छोटा वाला फार्मूला, कब? जब हमें n भी पता हो, प्रथम पद भी यानी a भी पता हो और अंतिम पद भी पता, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो सरल ये वाला है, इसको लगा के अभी हम आपको दिखाते हैं। तो छोटा वाला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पर n हमने निकाल लिया है, 16 है, तो 16/2। a हमको पता है बच्चों, कितना है a हमारा? a है हमारा 5 और ए एन है हमारा 50। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 8 गुणे 50 और 5 55। 8 की गुणा 55 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 440। बोला था ना सरल है, देखिए है ना सरल बच्चों। तीसरे का दूसरे सवाल में बहुत आराम से लगाएंगे इसको भी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डी निकालने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये कैसे निकलता, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको नोट कर लेना सीख लें। जो दूसरे सवाल में हमें जो है a बराबर 7, a 13 बराबर आपको दे रखा है 35, अब कह रहा है कि d बराबर निकालो और s 13 यानी टोटल भी निकालो, योगफल भी निकालो 13 पदों का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 13 और 13 दे रखा है नीचे, तो ये आपको n बराबर दे रखा है 13। ठीक है, d कैसे निकालेंगे आप? d निकालने के लिए सबसे सरल फार्मूला हमारा कितने पदों का दे रखा है? a13। तो a13 में से क्या करेंगे हम? फार्मूला वही वाला लगाएंगे, एन वाला। तो यहाँ पर ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a13 मतलब a13
लिख लेते हैं। और a बराबर आपका है 7 प्लस n हमें पता है नहीं, n पता है बच्चों कितना है 13, तो 13 माइनस 1 गुणे d जो है हमारा पता ही नहीं है, ठीक है। और a 13 आपको दे रखा कितना है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर 7 प्लस 12d, 35 माइनस 7 बराबर 12d। 35 में से 7 जाएंगे बचेंगे 28, 12 उधर जो है आपका 12 जो है उधर गुणे में है, नीचे आएगा बटे में हो जाएगा बराबर में d। तो यहाँ पे 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो d बराबर आपका आ गया है 7/3, ठीक है। d बराबर है हमारा 7/3। अब क्या करना है, हमें S13 निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे S13 बराबर n/2, और यहाँ पर हम a प्लस an वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 13/2 है और a है आपका 7 प्लस an आपका दे रखा है 35, ठीक है। तो यहाँ पर 13/2 35 और 7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 42, कितना हो जाएगा बच्चों गुणे में 42। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुणे 21 आएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। तो 13 की गुणा जब आप 21 से कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 273, ठीक है। तो ये रहा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में जो है हमको दे रखा है a12 बराबर 37, d बराबर दे रखा है 3 और कह रहा प्रथम पद निकालो और S12 निकालो। बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे बेटा। तो a12 का मतलब है a12 बराबर a प्लस 11d, ठीक है। और यहाँ पर a12 का मान रख देते हैं 37, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 37 बराबर a का मतलब हमारा पता ही नहीं है और 11 गुणे d का मतलब पता है 3, ठीक है। अब ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी आपको पता है, एक पद कम करना होता है डी के में जो होता है एपी का व्यापक रूप। मैंने आपको जो प्रश्नावली 5.1 में समझाया, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 3 रखा, उसके बाद में 37 बराबर a प्लस 11 तियाँ 33, और इधर जो है 37, ये 33 जो है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 33 a। तो a बराबर आपका आ गया है 37 में से 33 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको S12 बराबर फार्मूला छोटा वाला लगाते हैं n/2 a प्लस an। मैंने आपको बताया था इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको n a और an पता होना चाहिए, वो तीनों चीज़ें हमें पता हैं। तो यहाँ पर 12n है और बटे में 2, a आपका पता चल गया 4, an आपका है 37, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणे 37 और 4 हो जाएगा आपका 41, ठीक है। अब 41 की गुणा आप 6 से कराओगे तो आपका आएगा 246, ठीक है बच्चों। कितना है 246, यही आपका आंसर। अब हम लगाएंगे सवाल नंबर 4। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करते हैं, जो आपका a3 बराबर दे रखा है, यानी तीसरा पद जो है 15 है, तीसरा पद जो है 15 है, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 15, समीकरण नंबर 1, पहली बात। दूसरी बात क्या रखा है कि टोटल 10 पदों का जो योग है वो है 125, और निकालना हमें d और a13। तो पहले इसको समीकरण को हम सेट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी होगी S10 बराबर S10 बराबर जो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर आपने अब बड़ा वाला फार्मूला लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें an और a नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हमें ये बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ा। तो S10 का मान तो आपको दे रखा है, कितना है 125, और यहाँ पर n का मान कितना है ये लिखा हुआ है 10, कितने टोटल पद 10।
तो यहाँ पे 10/2, ए आपको पता नहीं है, एन आपको पता नहीं है, ठीक है। ए आपको पता नहीं, एन आपको पता नहीं, ठीक है। एन तो आपको पता है, यहाँ पे 10-1 और डी, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 जो है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 125 - 5 बराबर 2a + 9d। यहाँ पर आ जाएगा 125 में से 5 जाएगा, बचेगा 120 बराबर 2a + 9d। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने विलोपन विधि सिखाया है, तो उसमें मैंने क्या आपको बताया था कि एक चर आपको बराबर करने होते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर d जो है यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 9, यानी ये बराबर नहीं है, ठीक है। और a कितने हैं यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने हैं 2, ये भी बराबर नहीं है। अच्छा यहाँ पर a कितने हैं 2, यहाँ पर है 1, अगर हम इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर हम इसमें घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर वीडियो में रुके रहिए, थोड़ी समय रखिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है उसमें हम कर देंगे गुणा 2 से, ठीक है। तो 1a है तो 2 से गुणा होगी तो 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे में 2 से गुणा होगी, किससे 2 से, तो 2a हो गया। और 2d है तो 2 दूनी 4d हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30। ये सिर्फ समीकरण 1 में करनी थी, समीकरण 2 जो है बिल्कुल वैसे ही लिख लेनी है। तो 2a ये वाला हिस्सा जो है पहले लिख लो, और ये 120 बाद में लिख लो। अब क्या करो, घटा दो, 2a कट गए, 9d में से 4d जाएगा तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो बचेंगे 5d, इधर माइनस वाले ज़्यादा हैं, 120 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 90, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा 90/5। फिर इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 4, होगा 40, 5 अट्ठे 40, यानी d बराबर आपका आ गया 18। कितना है बच्चों, 18। अब a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे मान, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है वो हमारी है a + 2d, a + 2d बराबर 15, a + 2 × 18 बराबर 15, ठीक है। फिर a + 18 दूनी 36 बराबर 15, a बराबर 15, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 36। यहाँ पर a जो है हमारा आ जाएगा बच्चों 17, कितना आ जाएगा 17, ठीक है। वो भी काहे के, माइनस के 17, किसके आएंगे बच्चों, माइनस के 17 आएंगे। तो अब हमें बच्चों निकालना क्या था वो हम देख लेते हैं। हमें निकालना था d हमने निकाल चुके हैं, d बराबर हमारा आया है यहाँ पर, d कितना आया है 18 आया है, ठीक है। उसके बाद में हमें a10 निकालना है, क्या निकालना है a10, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a10 निकालना है, यानी a + 9d। a हमारा आया है माइनस का 17 + 9, d हमारा है 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आएगा, जुकाम बहुत तेज़ है बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप लोग लाइक कर देंगे तो सपोर्ट बना रहता है, उससे एनर्जी मिल जाती है। 9 की गुणा 18 से कराओगे, 18 की गुणा 18 ने 162, ठीक है। अब 162 में से आप जो है माइनस कर दीजिए 17 को, तो आपको बचेगा 145, ठीक है बच्चों। तो a10 आया आपका 145, ये रहा आंसर।
तो बच्चों पाँचवें सवाल में हमें डी दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे भैया डी बराबर जो है 5 है, और हमें S9 बराबर दे रखा है 75, और हमें निकालना क्या है, ए निकालना है और A9 निकालना है। बहुत ईजी है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो S9 ने आपको क्लियर कर दिया कि SN वाला फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो तो यहाँ पे SN वाला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S9 बराबर आपका n यानी 9, ठीक है। 2a आपको पता नहीं तो 2a लिख लो, n आपको पता है 9 है, ठीक है। d आपको पता है कितना है 5, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा आपका आगे 9/2 2a, और यहाँ पे बचा आपका 8 गुणे में 5, ठीक है। 9/2 2a और प्लस में 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ पे S9 आपको दे रखा है, S9 कितना है 75, कितना है 75, तो ये 75 यहाँ पे भी रहेगा, 75 यहाँ पे भी रहेगा। अब इस पूरे जो गुणे में है इसके 9/2, इसको जब उधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, रहेगा तो गुणे में मगर क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 40 है। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 तियाएँ 9, 3 दूनी 6, 3 15, ठीक है। अब 25 दूना हो जाएगा 50 बटे में 3। इधर कर लेंगे 2 कामन, क्या कर लेंगे 2 कामन के, तो बचा इधर a प्लस 20। अब क्या करेंगे, 2 जो है ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में आ जाएगा, a प्लस 20 इधर बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आ गया 25/3। और ये 20 जो है इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20, बराबर में खाली बचा a, जो भी निकलेगा वो a होगा, बटे में 1, तो 3 एकम 3 और 25 एकम 25 और 20 तियाँ 60, बराबर में a। माइनस का आ जाएगा यहाँ पर हमारा 35, कितना आएगा 35, वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो a बराबर आ गया आपका माइनस का 35/3। अब आपको निकालना क्या है, A10 निकालना है इसके बाद में। तो यहाँ पर सॉरी A10 निकालना है, A9 निकालना है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। A9 निकालना है, क्या निकालना है A9। तो A9 वाला आपको पता है, A9 बराबर क्या होता है a प्लस 8d। तो A9 आपको निकालना ही है, a आपको पता है माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणे डी आपको दे रखा है, वो कितना था 5, ठीक है। माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद है माइनस का 35 एकम 35, बटे में 3 एकम 3, ठीक है। 35 एकम 35 और 4 तियाँ 12 यानी 120। यहाँ पे 120 में से 35 जाएगा तो आपको बचेगा 85। कितना बचा बच्चों 85/3। ये लो आ गया आंसर। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, देखते हैं क्या समस्या आ रही है। तो आप देखते हैं छठे सवाल में क्या कह रखा है बच्चों। छठे सवाल में हमसे कह रखा है कि a बराबर जो है 2 है, d बराबर जो है 8 है, SN बराबर जो है 90 है। तो कह रहा भैया n नहीं पता है, n निकालो, और जब n पता चल जाए तो an निकालो, ठीक है। और जब an निकालना है और n नहीं पता तो हम an वाला फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते, यानी हमें SN वाले फार्मूले से हमें पता करना पड़ेगा कि n क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लिखेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। SN आपको पता है 90 है, बराबर n आपको पता ही नहीं है, 2 गुणे a आपको पता है 2 है, प्लस n पता नहीं है, d पता है आपको 8 है, ठीक है। उसके बाद में 90 बराबर n, या इसको जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो पहले ही, 90 गुणे 2, ये 2 जो था बटे में था, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, इधर बचा n, 2 दूनी 4 प्लस 8 एकम 8 यानी 8n और 8 एकम 8, ठीक है। 90 दूना 180 बराबर n ब्रैकेट माइनस 4, 8 में से 4 प्लस के जाएंगे, बचेंगे, पहले 8n लिख लो, माइनस के बचे 4, ठीक है।
तो आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 180 बराबर n, और यहाँ पर तो ये समीकरण बनती हुई दिख रही है बच्चों। हाँ, ये समीकरण बन जाएगी। तो n की गुणा जो है आप अंदर कराओगे, इसमें कराओगे अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n। आप क्या करोगे, 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180, और इधर कुछ भी नहीं बचा, जिधर से 180 गया तो क्या बचा, 0। ये बन गई आपकी समीकरण द्विघात। अब जब द्विघात समीकरण बनी है तो यानी हमें फैक्टर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गुणांक में क्या है इनके 8, और अचर पद क्या है 180, यानी 180 की गुणा 8 से करो। यहाँ पे कॉमन कर लो, या फिर छोटा नंबर कर लेते हैं क्योंकि कॉमन मिल भी रहा है, तो कॉमन कर लो, इससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, 4 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 एकम 4 होता है, और 18 कितने आ जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा 90। 90 का को बचेगा, इसमें से जो है 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 90 दूना 180 बराबर 0। ये जो 2 हैं इधर जाएंगे, 2 की गुणा 0 से की तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 2 यानी आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 90 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी गुणा करो तो कितना आ जाए, आपका आ जाए 9 चौक 36, कितना है 360, और उन्हीं नंबरों को जब आप घटा दें तो कितना है 2, तो एक ही नंबर है। 20 की गुणा 18 से करोगे तो आपका आ जाएगा 360। अब 20 में से जब आप घटाओगे 18 को तो आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 20 माइनस 18 n माइनस का 90 बराबर में 0। ये आपको बहुत आसानी से मैंने कक्षा 9 में भी सिखाया और 10 में भी सिखाया, ठीक है। तो 20n माइनस माइनस प्लस 18n माइनस का 90 बराबर में 0। यहाँ से क्या करो, 4n कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचेगा आपका n माइनस का 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से कॉमन कर लो 18 को, कितने कॉमन कर लो 18 को, 18 कॉमन किया, यहाँ बचा है n, और 18 पंजे होता है 90, 5 बचा बराबर 0। तो यहाँ पे आपको आ गया आंसर 4n प्लस 18 और n माइनस 5। ये आंसर कौन सा है, ये आंसर वो वाला है गुणनखंड वाला। अभी परफेक्ट आपका आंसर जो चाहिए वो नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4n प्लस 18, पहले इसके 0 रख लो, n माइनस 5 बराबर में 18, इसके एक बार 0 रख लो, 4n बराबर माइनस के 18, n बराबर माइनस के 18/4। ये अमान्य है, ये कैसा अमान्य, ये मान्य नहीं है। तो इधर n बराबर आपका आ गया 5, यानी ये हो सकता है, क्योंकि पद जो हैं कभी भिन्न में नहीं होते, ठीक है। पद हमेशा पूर्णांक में होंगे, जैसे ये है, कभी भिन्न मतलब बटे में नहीं आना चाहिए n का मान, ठीक है। तो n आ गया आपका 5। तो n के अलावा क्या निकालना था आपका, n निकल गया 5, ठीक है। an निकालना है, चलो भाई an निकाल लेते हैं। तो an का फार्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपको पता है कितना है, पहले तो a 5 निकालना है, और यहाँ पर आपका a पता है, a है आपका 2, 5 में से 1 गया, और यहाँ पे d भी आपको पता है, d कितना है बच्चों 8, 2 प्लस 1 गुणा 8, 2 प्लस 8 एकम 8, 8 2 10। तो 5 पदों का अंतिम पद, यानी सॉरी अंतिम पद जो है, 5वां पद जो है आपका 10 होगा। कितना होगा, 5वां पद 10 है। अब लगाते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में जो है हमें a बराबर दे रखा है 8, और an बराबर दे रखा है 62 और sn बराबर दे रखा है 210। निकालना क्या है, निकालना हमें n बराबर है और d बराबर निकालना है, ठीक है। ये तो सवाल आपका लगेगा मस्त
ब्रांडेड कतई। तो यहाँ पर क्या है, ए और ए एन दे रखा है, ठीक है, और एस एन भी बराबर दे रखा है, ठीक है। एन निकालते हैं देखो कितनी आसानी से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन बराबर छोटा वाला फॉर्मूला जिसमें ए और ए एन दे रखा हो तो काम चल जाता है, वही लगाएंगे, ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ पे एस एन बराबर आपको दे रखा 210, एन आपको नहीं पता है, ए आपको पता है 8 है और ए एन पता है आपको 62 है, ठीक है। तो 210 बराबर n बटे 2 गुणे में 62 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 70, ये आ गया 35, ठीक है। तो यहाँ पे 210 बराबर 35n। अब 210 बटे 35 बराबर n, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 तियाँ 21, पीछे 0 और 7 पंजे 35, फिर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी n बराबर आपका आ गया 6। कितना आया, 6। और आपको क्या निकालना था, यहाँ पर d निकालना है। d कितना आसानी से निकल आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन बराबर एन, सॉरी फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको पता है 62 है, ए आपको पता है 8 है, एन अभी हमने निकाला था, वो आपका आया था यहाँ पर कितना आया भाई, 6 आया। कितना आया, 6 माइनस 1, और डी आपको निकालना है। तो 62 में से 8 घटा दो, यहाँ बचा 5d, 62 में से 8 जाएगा, बचेगा 54 बटे में 5 बराबर डी। यही आपका उत्तर, डी बराबर 54 बटे 5। चाहो तो भाग दे दो, फिलहाल यही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बच्चे इससे घबरा रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो पर्सनली फ़ोन करके मुझसे कहा है कि सर अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी समझा दो तो अच्छा रहे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बहुत गलत हो रहा है, कई बार क्वेश्चन में फंसे हैं। तो लो बच्चों, जो फंस रहे हैं वो ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है, ए एन बराबर आपका 4 दिया है, डी बराबर आपका जो है 2 दे रखा है, और एस एन बराबर आपका है माइनस का 14। तो निकालना क्या क्या है, एन निकालना है और यहाँ पर ए निकालना है। सबसे पहले ए एन वाला फार्मूला आप लगाओ। कौन सा लगाओ, इधर साइड से लगा रहे हैं कि आपको समझ में आए। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन आपको दे रखा है, कितना है 4, ए आपको पता नहीं है, एन बी आपको नहीं पता है, डी आपको पता है कितना है 2। तो 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, गुणा कराइए और कुछ नहीं, ठीक है। 4, ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में a प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। अब क्या करना है, a निकालने कह रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ a रोक लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, ठीक है। तो a रोक लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2n बराबर में a। इसको सीधा लिख लो, a बराबर 6 माइनस 2n, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एस एन दे रखा है। अब ये चीज़ें दे रखी तो इसका कुछ तो मतलब होगा, इसलिए तो आपको दे रखा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एस एन वाला लगा देते हैं। और कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n बटे 2 a प्लस ए एन, बड़ा वाला लगाओगे उससे भी जाएगा, मगर वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो एस एन बराबर आपको दे रखा है 14, ये बटे में 2 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, ठीक है। 14 ही दे रखा है, ठीक है 14 है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है ए बराबर आपको कौन सा ए वाला मान रखोगे, ये वाला मान रखोगे, ए का कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये लो राम जी का तीर बना दिया, अब तो आपसे लग ही जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना लो छोटा वाला, 6 माइनस 2n ब्रैकेट बंद, और ए एन आपको दे रखा है 4, ठीक है। तो 14 दूनी माइनस का 28 बराबर n, और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। माइनस का 28 बराबर n, ये हो जाएगा 6, सॉरी 6 4 10 हो जाएगा, ये 6 और ये 4 10, माइनस का 2n, ठीक है। अंदर क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चों, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 28 इधर ही रोक लो, तो 10n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब इसे क्या करो, सीधा करके लिख लो,
तो यहाँ पर माइनस का 28 बराबर माइनस का 2n स्क्वायर प्लस के 10n, लो सीधा करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का है इस साइड आएगा, माइनस का इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 28 बराबर में कुछ नहीं तो 0। 28 को हम उधर दूसरी साइड लिएगा। अब क्या करो, माइनस होना नहीं चाहिए गुणांक में तो माइनस हटा लो, कॉमन कर लो। मतलब अब माइनस ही क्यों करो, माइनस का 2 कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ से जो है सारे इस वाली लाइन में सारे चिन्ह हटा दो और भाग कर दो सब में 2 से, क्योंकि 2 कॉमन लिया है। ठीक है, तो 2 हट गया, यहाँ से n स्क्वायर बचा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 14 दूनी 28, तो 2 तो निकल गए, 14 बचे, बराबर में कुछ नहीं 0। अब आपको पता है इस 2 का क्या होगा, इस 2 को हम भेजेंगे इसके गुणे में, और जब गुणे में 0 भेजेंगे तो गुणा आपको पता है -2 का गुणा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो 0 होता है यानी जी -2 क्या होगा, जादू से गायब हो जाएगा। कौन सा जादू, गणित का जादू। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण मिल गए n स्क्वायर 5n - 14 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो है इस पे यहाँ आप ध्यान दो, अचर पद क्या है 14, गुणा करो तो 14 है और घटाओ उन्हीं नंबरों तो कितना है 5 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारा, है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, लो हो गया ये बोला अभी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अब हम कर लेंगे, तो देख लो थोड़ा गलती ना हो आपसे, है ना। 7 - 2 n - 14 बराबर 0। अब वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, सिर्फ कई वीडियो बना डाली हैं, ना सब्सक्राइब करते हो आप लोग और ना कुछ, फ्री मेहनत करवाते रहते हो। गुरुजी वीडियो बनाई दो, गुरुजी वीडियो बनाई दो, वीडियो तो बना रहे तो लाइक हो तो करो करे। अभी नए नए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हो रही वो थोड़ी बहुत हो रही है। अब पुराने तो तबे हुई जब तुम लोग मदद करियो, तो करत रहो भाई थोड़ी बहुत, कोई पैसा तो तुमसे लेना ही रहे, लाइक कर दो, काम हो जाइए हमारो, थोड़ी रीच बढ़ जाई और बच्चन तक पहुंच जाई तो थोड़ा अच्छा लगता, पैसा लगाते, मिलना जिलना कुछ है नहीं, अब मेहनत करवाए रहे तो तुम लोग। ठीक है बच्चों, बुरा नहीं, बुरा ना मानना बच्चों, ऐसे प्रेम से कह रहे तुमसे। ठीक है, अब क्या करना, देखो ये माइनस में तो n का मान अमान्य है, प्लस वाला मान्य है। ठीक है, तो n हम कौन सा लेंगे, 7 वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a निकालना है, क्या निकालना है, a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को निकालने के लिए हमें समीकरण 1 कहाँ है भाई, समीकरण 1 हमारी ये रही, a का मान निकालने के लिए n का मान रखो, तुरंत खट से आंसर a का। ठीक है, तो 1 बराबर है 6 - 2n। ठीक है, 6 - 2 गुणे 7 बराबर 6 - 7 दूनी 14। लो भैया घटा लो, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो 14 में से 6 के बच्चे 8, लो ए का मान भी आ गया। ठीक है, 8वां भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमें a बराबर दे रखा है 3, n बराबर दे रखा है 8 और s बराबर दे रखा है 192। ठीक है, ये s बराबर क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर n का मान दे रखा है, यानी s 8 है। ठीक है, और d बराबर कह रहा निकालो, तो चलो बिल्कुल सरल है ये तो क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन बराबर आपको दे रखा है S9 बराबर 192 है बराबर, ठीक है, 2 गुणे 3 और ये प्लस लगा लो, यहाँ पर n है आपका 8 - 1 गुणे डी निकालना ही है तो डी यहाँ लिख लो, 1 2 एकम 2 2 चक्कू 8, 192 बराबर 4 ब्रैकेट 2 3 6 प्लस 8 में से 1 गया बचा 7 डी। ठीक, उसके बाद में ये 4 जो है गुणे में है, इधर लिया और बटे में आ जाएगी, तो 192/4 बराबर 6 + 7 डी, ब्रैकेट खोल दो इसका। उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 ने 18 और 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 चक्कू 8 2 अट्ठे 16, तो ये 48 बराबर आया 6 + 7 डी। ठीक है, तो 48 - 6 बराबर 7 डी, तो 48 में से 6 गया बचा 42, बटे में 7 आ जाएगा बचा डी। ठीक है, 7 एकम 7 7 छंग 42, तो डी बराबर आपका आ गया 6। लो लग गया ये नवा भी, लाइक आइक तो कर दो, जा रहे हो ऐसे ही।
इस प्रश्नावली का सबसे सरल सवाल 10 मार्क, ठीक है। और एक शिकायत आप सभी बच्चों से है भैया, जो है आपके लिए हम इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बना के ला रहे हैं बच्चों, लाइक आइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि उन बच्चों तक भी हम पहुंच जाएं और अच्छे अच्छे जो है मोटिवेट होते रहें और अच्छी पूरी एनर्जी से जो है आप तक वीडियो लेके आते रहें, ठीक है। तो इसमें जो है एल बराबर आपका जिक्र किया गया है। एल बराबर मतलब लास्ट नंबर, लास्ट पद, यानी ये ए एन ही है। एल से घबराना मत, ए एन को जो है हम एल लिख सकते हैं। तो एन मतलब एल और एल मतलब भी ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर 28 दिया है और एस बराबर आपको दिया है यहाँ पर 144, ठीक है। और कुल पद मतलब n बराबर कितना, n बराबर दे रखा है 9। जब भी आपको s खाली दे रखा हो तो समझ लो सवाल में कहीं ना कहीं पे आपका n दे रखा है, खाली s दे रखा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो है n दे रखा और निकालना क्या है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मतलब a n भी है और n भी है और एस एन भी है। तो मतलब छोटा वाला फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, या आप चाहो तो एल लिख लो, घबराओ मत, ठीक है। घबराते बहुत हो तुम लोग। एस एन बराबर कितना है 144 बराबर 9/2, ए है हमें पता ही नहीं, ए एन यानी एल हमारा 28 है। उसके बाद में इस 2 को क्या करो, इधर ट्रांसफ़र कर दो और बटे में रख दो 9, यानी इनको पलट दो। जब इधर जाएंगे बराबर में तो ये पलट जाते हैं, ठीक है, जब कोई गुणे में होता है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। इधर क्या बचा, a प्लस 28। तो चलो भैया कर लो। तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छाक 18, ठीक है। तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। a बराबर ये 32 माइनस 28 कितना आ गया बच्चों, ले 4 आ गया, ठीक है। लाइक कर देना, ऐसे ही ना चले जाना बच्चों। हाँ, क्वेश्चन